इस लिफ्ट का आविष्कार अमेरिका में 170 साल से अधिक पहले हुआ। पहली लिफ्टें एक ही रस्सी से लटकी थीं। अगर वह रस्सी टूट जाती तो गाड़ी नीचे गिर जाती, बहुत खतरनाक होता। फिर यांत्रिक एलिशा ओटिस ने एक सुरक्षा यंत्र का आविष्कार किया। उन्होंने लिफ्ट केबिन की छत पर एक सुरक्षा स्प्रिंग और दो धातु हुक लगाए। वे दोनों तरफ की दांतेदार रेलों से कसकर जुड़े थे। अगर कुछ गलत हुआ तो हुक झटके से बाहर निकलकर रेलों में फंस गए और कार तुरंत नीचे जाना बंद कर गई। लिफ्टों के आने पर लोग ऊंची इमारतें बनाने के तरीके खोजने लगे, क्योंकि शुरुआती इमारतें पारंपरिक भारी पत्थरों से बनी थीं। जब इमारत लगभग 80 मीटर ऊंची हो गई, वजन पत्थर की वहन क्षमता पार कर देता। इंजीनियरों ने वजन को ध्यान में रखकर हल्का और अधिक मजबूत स्टील फ्रेम अपनाया। फिर उन्होंने फ्रेम पर पतली मेसनरी वेनियर की परत चढ़ा दी, ताकि इमारत बाहर से अब भी पत्थर जैसी ही दिखे। जैसे जैसे तकनीकें परिपक्व हुईं, क्षितिज पर गगनचुंबी इमारतें उभरने लगीं। एकमात्र नुकसान यह था कि इन गगनचुंबी इमारतों में प्राकृतिक रोशनी कम थी। उन्होंने बाहरी ईंटों की दीवारें कांच की कर्टन वॉल से बदल दी, ताकि बहुत अधिक प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। हालांकि इससे नई समस्या उत्पन्न हुई। सीलबंद कांच ने गर्मी फंसा दी, अंदर का तापमान बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ओवन में हो। इसी गर्मी से तंग आकर 1901 में विलिस कैरियर ने पहला व्यावहारिक एयर कंडीशनर बनाया। कैरियर ने एक डिब्बा सील किया और उसके भीतर ठंडा पानी छिड़का, जिससे अंदर की हवा ठंडी धुंध से पूरी तरह संतृप्त हो गई। जब गर्म हवा उस ठंडी धुंध से मिली, हवा ठंडी हुई और नमी संघनित होकर बूंदों में बदल गई। इससे बॉक्स ठंडा हो गया और इमारत के हर हिस्से में ठंडी हवा भेज दी गई। जैसे जैसे इमारतें ऊंची हुईं, निर्माण में काफी समय लगने लगा। इंजीनियरों ने एक नया तरीका विकसित किया। उन्होंने कारखानों में हिस्से पहले से तैयार किए और जब जरूरत पड़ी फिर उन्होंने इन्हें साइट पर भेजकर विशाल जिगसॉ के टुकड़ों की तरह जोड़ा। और उन्होंने तब क्रांतिकारी मानी जाने वाली 50 टन की क्रेन साइट पर ला दी। लेकिन हर 3 मंजिलें बनते ही आधार पर लगे हाइड्रोलिक जैक टावर का हिस्सा उठाते हैं। लॉकिंग क्लैंप इसे सुरक्षित करते हैं। इनसे वे हर सप्ताह लगभग 2 मंजिलें बना पाते थे, जिससे निर्माण का समय काफी घट गया। इसी तेजी के कारण जैसे जैसे गगनचुंबी इमारतें ऊंची हुई, उनके स्टील के ढांचे तेज हवाओं में आसानी से झुकने लगे। इससे निवासियों में बेचैनी बढ़ी। समाधान हेतु इंजीनियरों ने इमारत को कई संरचनात्मक इकाइयों में बांट दिया। इंजीनियरों ने इस्पात कंकाल को इमारत के बाहरी हिस्से पर रख दिया, जिससे हवा का दबाव कम हुआ। लेकिन भूकंपीय जोखिम बड़ी चिंता बनी रही। इंजीनियरों ने कुल मिलाकर 36 खंभे स्थापित किए, मजबूत खोखले स्टील स्तंभ, और इनके अंदर कंक्रीट भरा गया, जिससे स्टील कंक्रीट संरचना बनी। बाहरी हिस्सा खंडित मॉड्यूलों में डिजाइन किया गया। मंजिलें 8-8 बाटी टॉवर विस्तार जोड़ों से पूरी तरह अलग रखा गया है। टॉवर के शीर्ष पर 600 टन से अधिक वजनी ट्यून मास डैम्पर स्थापित है। यह संरचनात्मक स्थिरता बढ़ाता है और बाहरी बलों के प्रभाव में टावर को स्वतंत्र रूप से हिलने देता है। यह भूकंपों से हुए नुकसान को घटाने में मदद करता है। सिर्फ 1 सदी से कुछ ही अधिक समय में लोगों ने गगनचुंबी इमारतें बनाने की चुनौतियां सूझबूझ से हल की। लेकिन जब अनपेक्षित आपातकाल आ जाए, सैकड़ों मीटर ऊंचा टॉवर तेजी से खाली कराना मुश्किल है। इसलिए इंजीनियरों ने टॉवर के अंदर 9 शरण कक्ष बनाए। प्रत्येक कक्ष में 500 लोग समा सकते हैं। प्रत्येक कक्ष प्रबलित कंक्रीट और अग्नि प्रतिरोधी दीवार पैनलों से निर्मित है। आग की ऊष्मा में भी कमरे 2 घंटे तक अक्षुण्ण रहते हैं। इन्हीं आग प्रतिरोधी नालिकाओं के माध्यम से ताजी हवा लाई जाती है। बाहरी सीलबंद अग्निरोधी दरवाजे भारी धुआं अंदर आने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, इमारत में 24 से 7 निगरानी और चेतावनी प्रणाली है। अगर धुआं अलार्म बजा दे, उच्च क्षमता वाले पंखे ताजा ठंडी हवा को बलपूर्वक अंदर भेजते हैं और सीढ़ियों व निकासी मार्गों से धुआं बाहर निकालते हैं। उस इमारत में उच्च गति आपातकालीन लिफ्टें हैं, जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलती हैं। लिफ्टों से दमकल कर्मी 1 मिनट से कम में 150वीं मंजिल पर पहुंचकर बचाते हैं। इन क्रमिक तकनीकी प्रगतियों के माध्यम से दुबई का 880 मीटर बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा गगनचुंबी भवन बना।